महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद यहां तक पहुंच गया कि राज ठाकरे धमकी दे रहे हैं, निशिकांत दुबे को कह रहे हैं डुबो डुबो कर मारेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भाषा और इसके पीछे उनका कृत्य जो अपने कुछ पेड लोगों से करवाते हैं, किसी गरीब आदमी को पकड़ लेना, मराठी बोलने के लिए प्रेरित करना, ज़बरदस्ती करना, नहीं तो उनको तमाचे मारना, तो महाराष्ट्र की जनता कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र और मराठी मानुस में आज एक ही चर्चा है कि किसी ने पहलगाम में धर्म पूछ के गोली मारी और तुम भाषा पूछ करके थप्पड़ और लाठी मार रहे हो। अंतर क्या है उनमें और तुम्हारे में? अगर आपको मराठी सच में लोगों को इतना प्रेम है तो चुनाव में ही क्यों ये बात होती है? क्या इस चुनाव के पहले राजनीति में थे कि नहीं? क्या आपने 2 स्कूल बना दिया जहां मराठी सिखाई जाती हो? नहीं। क्या आपने कहीं मराठी सिखाने के लिए कुछ पार्टी से अभियान चलाए? नहीं। आप मराठी सिखाना चाहते हो, जिस प्रकार से ठेली खोमचे वाले लोगों को जाकर के इनको टारगेट करते हो, क्या यही जाके आप मदरसे में बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। और ये यही 2-3 महीना क्यों होता है जब चुनाव आता है? इसलिए मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि मैं खुद इस अटैक का भुक्तभोगी हूं। मेरे घर के भी शीशे तोड़े गए थे। हम लोगों ने सड़क पे आकर के राज ठाकरे और उनकी पार्टी का जबरदस्त विरोध किया उसी मुंबई में, और उनकी 13 विधायकों की पार्टी 0 पे आ गई। वो किसने किया? महाराष्ट्र की जनता ने किया, मराठी मानुस ने किया। क्योंकि महाराष्ट्र संतों की धरती है, महाराष्ट्र प्रेम और सद्भाव की धरती है, महाराष्ट्र संत तुकाराम जी की धरती है। वो प्रेम करना जानती है, पूरे देश के लोगों को गले लगाना जानती है। मराठी अस्मिता पे सबको गर्व है, लेकिन जबरदस्ती किसी पे इस तरह से थोपना या कोई महाराष्ट्र में आ गया घूमने तो उसको पकड़ करके ये बात करना, ये सरासर गुंडागर्दी है। सही कह रहे हैं आप, ये वाकई गुंडागर्दी तो है और उसकी तस्वीरें भी है। लेकिन आप तो कलाकार भी हैं राजनेता होने के साथ, आप पर ये राज ठाकरे ने हमला क्यों करवाया था? हमला इसलिए किया गया था कि मैंने इस कृत्य का विरोध किया था कि आप इस तरह से कैसे ठेली खोमचे वालों को, टैक्सी वालों को इस तरह से उनकी गाड़ियां तोड़ सकते हैं। हम मराठी को प्यार करते हैं, हम जैसे भोजपुरी को प्यार करते हैं, हम जैसे हिंदी को प्यार करते हैं, वैसे ही हम मराठी को प्यार करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं सर्वाना बंधु आड़ी भगनीला माझा सप्रेम नमस्कार। हम बोलते हैं, हम कभी कभी मला भी जत्रेला योंदिया की गीत भी गाते हैं। लेकिन इसका मतलब कि जो नहीं कह सकता आप उसको लाठियों से मारोगे? राज ठाकरे, अगर आप में दम है तो 2 स्कूल खोल के दिखाओ ना महाराष्ट्र में मराठी सिखाने वाला। जाके बोलो भैया आप नहीं सीखे हो, आप आओ हमारे यहाँ काम कर रहे हो, इस टाइम से इस टाइम तक स्कूल चलता है, मराठी सीखो। ऐसे ये महाराष्ट्र और मराठी लोगों के शत्रु है राज ठाकरे जैसे लोग। जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति में सुपड़ा साफ हो गया है ऐसी मुहिम के बाद, लेकिन क्या राज ठाकरे के ऐसे बयानों से मराठी मानुष का वोट बढ़ता दिखता है? वो यही कोशिश करते हैं, लेकिन मराठी मानुष, महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता, इसको सर आसमान पे चढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। पहले शिवसेना थी,
बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को अपने घर से क्यों निकाला? बाला साहब जी हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने राज ठाकरे को घर से क्यों निकाला? इन्हीं परिस्थितियों के लिए, जब कल्याण में इन्होंने ऐसे ही उत्तर भारतीयों पे अटैक किया था, कल्याण भिवंडी में। वो आज भी भूला थोड़ी है लोग, महाराष्ट्र का और उत्तर भारतीय लोग। लेकिन आज उद्धव ठाकरे जी को क्या हो गया? मैं तो उद्धव ठाकरे जी से बोलता हूं, उद्धव जी, आदित्य ठाकरे जी, आप लोगों की राजनीति को बहुत लोग एक अलग दर्जा देते हैं और आपको ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए जो मराठी संस्कृति का अपमान कर रहे हो। और ये सब चुनावी है केवल संजय भाई। जब जब चुनाव आता है तभी ये राज ठाकरे का इस तरह का, इसलिए इस तरह का व्यवहार देखा जाता है। इसलिए मैं सबसे बोलूंगा, जो भी इस देश का व्यक्ति जिसको गुस्सा आता है ये सब देख के, आप महाराष्ट्र की सरकार पे भरोसा करें और जहां भी ऐसी घटना होती है आप इन्फॉर्म करें। पुलिस एफआईआर कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, उनको कानूनन सजा मिल रही है। इस पे खौलने की जरूरत नहीं है, ये मेरी प्रार्थना है। चुनाव में देखिएगा महाराष्ट्र की जनता ही राज ठाकरे जैसे लोगों का, उनको राजनीति के कूड़ेदान में अब तक तो वही होता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इस बार क्या होगा मनपा में देखना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो अब साथ में हैं, क्या इससे भाषा विवाद और गर्माएगा, विवाद और बढ़ेगा? उद्धव ठाकरे जी का जो रहा सहा है वो भी खत्म हो जाएगा। राज ठाकरे और उनकी पार्टी, इनके साथ जो गया उसका राजनीतिक भविष्य चौपट। ठीक है, लेकिन देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भाषा पर विवाद पैदा करने की कोशिश क्यों? इस तरह का विवाद क्यों है? बिहार का आदमी बिहार की स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी बात करेगा। हम राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में भी हम क्या कहते हैं, हम तमिलनाडु जाते हैं, बोले पहले तमिल बोलो। हम कर्नाटक जाते हैं, पहले कन्नड़ बोलो। हम केरल जाते हैं, पहले मलयालम बोलो। हम आंध्र प्रदेश और यहाँ तेलंगाना जाते हैं तो वहाँ कहते हैं पहले तेलुगु बोलो, दूसरे नंबर पे आप हिंदी बोलो। पहले अपनी क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके बाद अंग्रेजी बोलना हो सीखो, दुनिया की सारी भाषाएं सीखो। लेकिन वो कौन लोग हैं, मैं इंडिया न्यूज़ के लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो अंग्रेजी तो बोल सकते हैं, मराठी का अपमान कर सकते हैं, लेकिन हिंदी का विरोध करेंगे। तो ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की जनता, आप देखिएगा चुनाव में इनको पनिशमेंट देगी और महाराष्ट्र की महान जनता यही करती आई है। मनपा चुनाव के नतीजे ऐसा